नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में आज हम पढ़ेंगे कि जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान मांग लिए तब राजा दशरथ की क्या दशा होती है और राजा दशरथ कैसे दुखी होते हैं। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जतई अविद्या नाथ। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं तो वैसे ही मर गया। योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय जिस योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाका, देख कुभांति कुमति मन माखा। भरत की रउर पूत ने होई, आने हूँ मोल बेसाही की मोई। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे थे, दुख मना रहे थे कि राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं, यानी मोल के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ जो इतना शोक कर रहे हो? जो सुनी सरु असलाग तुम्हारे, काहे ने बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरऊ अनुकरऊ की नाई, सत्य संग तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण की तरह लग गए, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए और नहीं तो ना कीजिए। आप रघुवंश में सत्य की प्रतिज्ञा वाले हैं। दीन कहेउ अब जान बर देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेउ बरु देना, जानहु लेई मागी चबेना। आपने ही वर देने के लिए कहा था, अब भले ही मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपेस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। दीची बल जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचनु पनु राखा। अति कट वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धर, नयन उघारे राय। सिर धुन लीनी सास यस, मारे सुमोहि कुटाय। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर अपनी लंबी सांस लेकर इस प्रकार बोले कि इसने मुझे बड़े कुठारे से मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारे उधारी। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुंवरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता उसकी धार है। वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है, यानी मंथरा की सिखाई हुई। लख महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन लेई मोरा।
बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविन तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कि जो केकई को अच्छी लगे ऐसी वाणी बोलने लगे। प्रिय वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रीति प्रीति करे हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे केकई, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और राम दोनों ही दो आंखें हैं, ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूत में पठै पिराता, एहि बेग सुनत दो व्राता। सुदिन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं सवेरे ही उठते ही दूतों को भेजूंगा और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सहित सुनते ही तुरंत ही आ जाएंगे और अच्छा दिन शोध कर मुहूर्त निकलवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। हर लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे उन पुनीत। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बहुत ही प्रेम है, भरत को बहुत प्यार करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था उसी नीति से। तो राम शपथ सत कहु सुभाऊ, राम मात कुछ कहु न काऊ। मैं सब कीन तोई बिन पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और अवश्य ही मैंने तुमसे भी बिना पूछे ये सब किया। इससे मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजऊ, कुछ दिन गए भरत जुबराजऊ। एक बात मोहि दुख लागा, एक ही बात मोहि दुख लागा। बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों में तेरा भरत युवराज हो जाएंगे। और एक ही बात का मुझे दुख है कि जो तूने दूसरा वर मांगा है वो बड़ी ही अड़चन कर रहा है। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचेउ साचा। कहु तज रोष राम अपराधऊ, सब कहु कहु राम सोठ साधऊ। उसकी आँख से अब भी मेरा हृदय जला जा रहा है। ये दिल्लगी में भी क्रोध में यह सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सरहसि करसि सनेहु, तू सराहसि करसि सनेहु। अब सुन मोहि भयउ संदेहु, जासि सुबाहु अरहि अनुकूला। शोक में करहि मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी तो राम की बहुत सराहना करती थी, उन पर स्नेह किया करती थी। अब तो यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठा ना हो। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिय हास ऋषि परिहरई मागु, प्रिया हास ऋषि परिहरई
माग विचार विवेक, हर जेहि देखूं अब नयन भर। भरत राज अभिषेक सियापति राम, जय जय राम। श्री हनुमान करो कल्याण। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक से काम ले। विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरबार बिहीना, मन बिनु फन को जिये दुख दीना। कयउ स्वभाव न छल मन माई, जीवन मोर राम बिन नाई। मछली चाहे बिना पानी के जी जाए और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं सच्चे स्वभाव से कहता हूँ कि मेरे मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं होगा, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। समझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के ही अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्रुपदी कैकेयी अत्यंत जल उठी और मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो, और कहने लगी, कहे करऊ किनी कोटि उपाया, इहान लागई राउरी माया। देऊ के लेऊ अजस करुनाई, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लो, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो जो मैंने मांगा है उसे दे दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए और आज अपयश के भागी बन जाइए। मुझे बहुत ये बखेड़ा प्रपंच नहीं चाहिए। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फालू इन्हीं देऊ करू साका। राम साध तुम साधु सयाने, राम भात भल सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव कर साखा। राम साधु है और आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान न लिया है। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहा है कौशल्या ने, मैं भी साका करके याद रखने योग्य है, उन्हें वैसा ही फल दूंगी। अरे होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाई। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझी मन माय। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। अगर सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, अपने मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना निश्चित है और आपका अपयश निश्चित है। आप जग में अपयश के भागी बनेंगे, ये निश्चित है। आसे कहे कुटिल भये उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगन बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न सोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। हर दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बरिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा है, ई भंवर है।
वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। हरि लखी नरेश बातें फुर साची, तिय मिस नीच शीस पर नाची, गही पद बिने कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कोठारी, जन दिन कर कुल होश कोठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ यबही देउ तोई, राम बिरह जान मार से मोही, राखू राम कहे जेहि तेई, राखू राम कहूँ जेहि तेई भांति, नाई ते जरई जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, तुझे अभी काट कर दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस प्रकार किसी भी प्रकार हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। हर देख बियाध असाध नृप परे उधरन धुन मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियापति राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाय राम हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मनऊ निपाता, कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नमक मछली तड़प रही हो। पुनि कहे कठोर के कई, पुनि कहे कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर देही, जो अंतहु अस कर तब रहु, मागु तुम के ही बल कहो। कैकेयी ने फिर कड़वे वचन बोले, कठोर वचनों से बोली मानो घावों में जहर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग ले किस बल पर कहा था। हर दुई के होई एक समय भुआला, हसब ठटाई फुलाऊ गाला, दान कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी ना लगे, इसका मतलब ये है। अरे छाड़ऊ वचनु कि धीरज धरऊ, जने अबिलाज में करना करऊ, तनु तिय तने धाम धनु धरनी, सत्य संग कहूँ तृण समबरनी। या तो प्रतिज्ञा को छोड़ ही दीजिए या धैर्य को धारण कर लीजिए। जो यों असहाय स्त्रियों की भांति रोइए पीटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और घर और पृथ्वी सब तिनके के बराबर ही कहे गए हैं। मरमि बचने सुने राऊ कहू, कछ दोष न तोर,
मरम बचन सुन राउ कहे, कहु कछु दो सुन तोर, लागे तो ही पिसाच जिम, काल कहावत मोर सियापति राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। चहत न भरत भूप तई भोरे, विधि बस कुमित बस जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामऊ, भयऊ कुठार जेई विधि बामऊ। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनी बस तेरे ही जी में कुमति आ गई है। यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता मेरे विपरीत हो गए हैं। सुबस बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुएऊ न मिटई न जाय काऊ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तू जो अच्छा लगे वही कर, या मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जब लग जियूं कहूँ कर जोरी, तब लग जान कछु कहस बहोरी, फिर पछता हस अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीऊँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभागन, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। अरे परे उराऊ कही कोटि विद, काय करेस निधान, कपट सयानी न कहत, कछु जगत मनऊ मसान। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। परे उराऊ कही कोट विद, काहे करस निदान, कपट सयानी न कहत, कछु जगत मनहु मसान। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राजा ने बहुत प्रकार से समझाया, ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश पर उतरी हुई है, पृथ्वी पर गिर भी पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ नहीं बोली, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री राम।